वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विथ नेहा मिस। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैप्टर 2 का नाम है एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 में ही एसिड, बेस एंड साल्ट टॉपिक में उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि पूरा ओवरऑल चैप्टर को कवर कर लेता है, डिफरेंस देखेंगे बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। और स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है कि एसिड और बेस जो है, एसिड जो होता है हम उसको टेस्ट के बेस पे डिटेक्ट करते हैं। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब हमें यही बताया जाता है कि एसिड वो होता है जो खट्टा होता है और बेस वो होता है जो कसैला सा होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि इनका जो टेस्ट होता है, एसिड का टेस्ट हमेशा सोर होता है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, मतलब कि वो जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो बेस होता है उसका टेस्ट होता है बिटर, मतलब वो बिटर होता है या कसैला होता है। सेकेंड चीज है कि जो एसिड होते हैं उनको जब टच किया जाता है, जब हम एसिड को टच करते हैं तो टच करने पर वो रफ हमें लगते हैं, दरदरे से रफ लगते हैं। और जो बेस होते हैं वो सोपी होते हैं, मतलब बहुत चिकने से सोपी इनका टच होता है। और सबसे मेन डिफरेंस जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो लिटमस होते हैं, लिटमस के बारे में पूरा उसमें आपको बताया गया है कि लिटमस पे जब भी ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको एसिड रेड में टर्न कर देता है, उसका कलर ब्लू होता है। अब जैसे ही उसके ऊपर एसिड को रखा जाता है उस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, तो एसिड उस ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है इनटू रेड में। और इसी टाइप से बेस का भी हमने देखा हुआ था। जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देता है इनटू ब्लू। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है कि हम लिटमस टेस्ट के हिसाब से बता सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि मेटल से रिएक्शन। जब भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल से जब भी वो रिएक्शन करता है तो वो बनाता है साल्ट, साल्ट बना लेता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को बनाता है, उसमें लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ऐसा ही सेम जो बेस होता है, बेस भी ऐसे ही करता है। बेस मेटल से रिएक्शन करता है, साल्ट बनाता है और ये भी क्या बनाता है, ये भी बनाता है हाइड्रोजन गैस। ये भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड ले लेते हैं हम, एसिड लेंगे हम ट्वाइस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया, एसिड लिया और हम मेटल ले रहे हैं इसके साथ जिंक। ये एक एक्टिविटी है जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl हमने ले लिया, इसके रिएक्शन करा देंगे। तो रिएक्शन करने पे क्या होगा, हमने लिखा है सॉल्ट बनेगा। तो जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, ZnCl2, मतलब Zn रिएक्शन करता है Cl से और बन जाता है ZnCl2 प्लस बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो Zn रिएक्शन करेगा जब एसिड से तो बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। इसी टाइप से जब बेस रिएक्शन करता है तो बेस की जब रिएक्शन होती है, बेस हम ले लेते हैं 2NaOH, ये बेस है हमारे पास। और जब बेस की रिएक्शन होती है मेटल से, जिंक मेटल, सेम मेटल हम ले रहे हैं, इससे रिएक्शन होती है तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2 सोडियम है तो हम लिखेंगे Na2। Na2 आप ध्यान से समझिए इसको, Na2 और एक Zn है हमारे पास, Zn और ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही निकालनी है, तो हमने ये पूरा लिख दिया, सबको जोड़ दिया और हमने अलग कर दिया क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस। तो जब बेस रिएक्शन करता है मेटल से तो वो भी बनाता है हाइड्रोजन गैस और साथ में बना लेता है वहां पर एक साल्ट का कंपाउंड। जो यहाँ पे बना हुआ साल्ट है इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। अगला पॉइंट है मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेगा, जैसे मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हमें एसिड से कराना है, ये सॉलिड रहेगा और जो हमारा एसिड रहेगा वो होगा एक्वस। तो इसकी रिएक्शन हम करा देंगे और रिएक्शन कराने पे क्या बन जाएगा, अब इसकी रिएक्शन देखिए, Na जुड़ जाएगा सोडियम से तो ये भी साल्ट बना लेगा, बनाएगा ट्वाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस
H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा तो ये बन गया H2O वाटर, प्लस एक गैस इफरवेरेंस के साथ बहुत तेजी से एक गैस निकलती है, वो गैस होती है झाग के साथ, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप यहाँ पे भी बता सकते हो कि जब भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, सेम ऐसे ही एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा, और साथ में लेकिन गैस कौन सी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। इसी टाइप से जो बेस होते हैं वो इस टाइप की रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब भी कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करने पर। अगला देख लीजिए, अगला है मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन। तो मेटल बाइकार्बोनेट जो है उससे रिएक्शन कराने पर रिएक्शन हम क्या लेंगे, मेटल बाइकार्बोनेट लेंगे, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। ये भी सॉलिड होगा, इसकी रिएक्शन एक्वस HCl से आप कराओगे, तो जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, वही साल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस बनेगा H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। तो CO2 गैस का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो जाता है। अब यहाँ भी सेम है कि जो बेस होते हैं वो मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे आप यहाँ पे NaHCO3 से इसकी रिएक्शन बेस की कराना चाहते हैं तो ये इस टाइप की रिएक्शन नहीं देते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने, तो नॉट पॉसिबल आप बोल सकते हो। अब ये जो दो रिएक्शन हमने देखी है, इन दोनों रिएक्शन में CO2 का बनना, CO2 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये पता करने के लिए जो बनी हुई CO2 होती है या जो गैस होती है उसमें लाइम वाटर को भेजा जाता है, जिससे वो मिल्की हो जाता है। आगे हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और CO2 की प्रेजेंस को बताता है। डिफरेंस जो है एसिड और बेस का वो काफी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th पॉइंट है हमारा ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे करेगी, जैसे हमारे पास एक मेटल है, वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन, तो हम मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं। मेटल ऑक्साइड हमने लिया Na2O, और इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराना है, HCl से हम रिएक्शन करा देते हैं, तो HCl को भी हम ट्वाइस ले लेते हैं। रिएक्शन कराने पे क्या होगा, सेम साल्ट बनेगा और बन जाएगा वाटर। तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है साल्ट NaCl, या आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके HCl जो रिएक्शन करेगा वो बनाएगा साल्ट और प्लस वाटर बना लेता है। बेस की मेटल ऑक्साइड्स की जगह पर नॉन मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन हम आगे एक्टिविटी में देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस रिएक्शन करता है, एक्वस होता है ये, और रिएक्शन करता है CO2 गैस से। CO2 गैस का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है ना, ये एसिडिक नेचर शो करता है, और CaOH होल ट्वाइस जो है वो बेस है। तो अब इन दोनों की जो रिएक्शन होगी तो सेम रिएक्शन होगी कि एसिड और बेस जो रिएक्शन करे उसी हिसाब से। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ये बनाते हैं CaCO3 बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बन जाएगा वाटर। तो हमेशा जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब वहां पर बनता है साल्ट एंड वाटर। तो ये बेस हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हो गया CO2। तो इन दोनों की रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन्हीं डिफरेंसेस को बुक में दी हुई एक्टिविटी के बेस पे हम समझते हैं। आपकी बुक में आगे एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स ऐड करने हैं और साथ में उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। उसको कॉर्क से बंद कर देना है। एक कंटेनर लेना है जिसमें वाटर भरा हो सोप सॉल्यूशन का, और इसमें एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है उस सॉल्यूशन में। तो अब होता क्या है, जैसे ही जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। वो हाइड्रोजन गैस उस डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से सोपी वाटर सॉल्यूशन में चली जाती है, और सोपी वाटर सॉल्यूशन में जाने के बाद जब हम एक कैंडल से उसको बर्न करते हैं, वहाँ पे एक कैंडल लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पे एक पॉप साउंड क्रिएट होता है, मतलब एक बहुत पॉप जैसा साउंड, मतलब एक फटने किसी चीज़ की वैसा साउंड क्रिएट होता है, जिससे ये पता चलता है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करती है, एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे आप रिएक्शन देखिए H2SO4 प्लस Zn, तो वहाँ पे बना है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही HCl प्लस Zn रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमेशा मेटल्स जब रिएक्शन करती है तो ये रिएक्शन देती है।
अब यहाँ पे आगे और रिएक्शन दी हुई है कि मेटल जो है रिएक्शन कर रही है, अगला एग्जांपल है Fe, वो FeSO4 बना रही है, और जो HCl से रिएक्शन करने के बाद वो साल्ट बना रही है FeCl2। अब क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा गया है कि कौन सी गैस बनती है। तो ये जो एक्टिविटी अभी हमने देखी है यही उसका आंसर है कि हाइड्रोजन गैस बनती है, और कौन सा साउंड बनता है, तो पॉप साउंड बनता है, और आपको डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन दिया है कि वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेज नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो आप जानते हो ये सारे मेटल है, और जब भी रिएक्शन करेंगे एसिड से तो एक पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही। इसीलिए खट्टी चीज़ें या एसिडिक चीज़ों को, अचारों को ब्रास में नहीं रखते हैं। अगली एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ये भी एसिड बेस की प्रॉपर्टी को शो करता है। ये बेस की रिएक्शन को बताता है कि बेस जब भी रिएक्शन करेगा मेटल से तो वो भी वहाँ पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की हो रही है, तो कि Zn रिएक्शन करेगा और Na2ZnO2 मतलब सोडियम जिंकाइड बनाएगा। लेकिन बहुत सारी जो मेटल्स होती हैं उन सब के साथ सेम रिएक्शन बेस नहीं देता है, तो ये याद रखिए। अगली एक्टिविटी दी हुई है। अगली एक्टिविटी में एक 2 टेस्ट ट्यूब लेने की बात कही गई है कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और 0.5 ग्राम Na2CO3 और NaHCO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ले लो, उनमें डाइल्यूट HCl डालो और जो गैस निकलती है उसको ऑब्जर्व करो कि कौन सी गैस यहाँ पे बनती है, उसको पता करो। तो करते क्या है इसके लिए कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लेते हैं, जो भी गैस बनती है उसको उसमें ले जाते हैं, अगर मिल्की हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को वो शो करता है। एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, एक में हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे और दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब का साइज़ जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो दोनों की रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो ये बताता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन यहाँ पे समझाई है मैंने, जो कि आगे हमने डिफरेंस एसिड एंड बेस में देखी थी, वही सेम रिएक्शंस है। यहाँ पे ये लाइम वाटर को लास्ट में क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। आपस में मिला दोगे तो क्या होगा, अगर दोनों को मिला देते हैं तब जो रिएक्शन बनती है उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अस साल्ट एंड वाटर, जब एसिड और बेस रिएक्शन करे और सॉल्ट और वाटर बनाए तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसी के साथ आज का हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।